हेमंत, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना 5वां मॉडल पेपर है। इससे पहले 4 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू इस वीडियो के जो है ना प्लेलिस्ट में वह भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार जो है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, वही सब प्रश्न है। उससे बाहर आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। अगर आप लोग जो है ना बाबू इसका अगर PDF अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि जो है ना क्लास खत्म होने के बाद जो है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे PDF प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग बाबू जाकर देख लीजिएगा। तो इससे पहले जो है ना बाबू इस मॉडल पेपर का जो है 20 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज लोग हम लोग 21 से स्टार्ट करने वाला है। कहाँ से बाबू? आज लोग जो है ना हम लोग 21 से शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू जितना प्रश्न करवाते हैं आप लोग सभी का जो है ना आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है क्या है? खनन क्रियाकलाप जो है ऑप्शन नंबर ए में है, प्राथमिक ऑप्शन नंबर बी में है, तृतीयक ऑप्शन नंबर बी में, तृतीयक ऑप्शन नंबर सी में है, चतुर्थक। देखिए बाबू यहाँ थोड़ा खनन के बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए खनन जो हो जाएगा ना, खनन क्या? खनन हो गया आपका, पशुपालन हो गया, आखेटन हो गया, कृषि हो गया, ये सब किस में जाएगा बाबू? प्राथमिक क्रियाकलाप में। किस में जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप में। आपका द्वितीय क्रियाकलाप में जाएगा। उस इससे थोड़ा ऊपर आ जाइए। क्या आ जाइए? इससे थोड़ा सा ऊपर आइए। आपका जैसे उद्योग हो गया, कोई सा भी फैक्ट्री हो गया, विनिर्माण उद्योग हो गया, कच्चा माल हो गया, सब किस में चले जाएगा बाबू? द्वितीय क्रियाकलाप में। किस में? द्वितीय क्रियाकलाप में। और उससे थोड़ा सा ऊपर आ जाइए तृतीय क्रियाकलाप में। इससे समझिए कि संचार हो गया आपका, परिवहन हो गया, संचार हो गया, परिवहन हो गया, ये सब किस में चले जाएगा? तृतीय क्रियाकलाप में। ये सब तृतीय क्रियाकलाप में चला जाएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप में आपका जो आ गया कॉलेज आ गया, विश्वविद्यालय आ गया, शिक्षक आ गया, सब थोड़ा सा ऊपर आइएगा। इससे पाँचवा क्रियाकलाप है। आपसे पूछेगा जो है ना बाबू आर्थिक क्रियाकलाप का जो है ना बाबू संख्या कितनी है? तो पहले तो 3 था, लेकिन अभी जो है ना बाबू 5 है। वर्तमान में कितना है? 5 है। तो आप लोग बाबू सभी को अच्छे से याद रखिएगा। जितना बता रहे हैं ना सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे एग्जाम में जो है ना बाबू कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। लेकिन टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या? निम्नलिखित में से कौन जो है ना बाबू पंचम क्रियाकलाप है? ऑप्शन नंबर ए में है खेती, ऑप्शन नंबर बी में है आखेट, ऑप्शन नंबर सी में है व्यापार, ऑप्शन नंबर डी में ब्राह्य स्रोतन। देखिए इसमें से कौन सा जो है ना बाबू पंचम क्रियाकलाप है? पंचम क्रियाकलाप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाह्य स्रोतन जो है ना बाबू पंचम क्रियाकलाप है। कौन है? पंचम क्रियाकलाप बाह्य स्रोतन है। आपका खेती आ जाएगा बाबू प्राथमिक क्रियाकलाप, आखेतन प्राथमिक क्रियाकलाप। आखेतन का मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है? आखेतन का मतलब क्या होता है? शिकार करना। व्यापार आ जाएगा आपका तृतीय क्रियाकलाप है। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी को अच्छे से याद रखिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू कमेंट करते रहिएगा सभी प्रश्न को। क्या? कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न जो है ना आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। बाबू आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को जो है ना शेयर नहीं करते, एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि रेल मार्ग के जो है ना बाबू जाल का सघनतम घनत्व है। ऑप्शन नंबर ए में है चीन, ऑप्शन नंबर बी में है भारत, ऑप्शन नंबर सी में है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में संयुक्त राज्य अमेरिका। जो रेल मार्ग का जो है ना बाबू जाल का सघनतम घनत्व कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? वृहद मार्ग संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर अटलांटिक का समुद्री मार्ग से, ऑप्शन नंबर बी में भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी में उत्तरी मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग से। देखिए वृहद तरंग मार्ग संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू उत्तर अटलांटिक का समुद्री मार्ग से। किससे? उत्तर अटलांटिक का समुद्री मार्ग से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। वृहद तरंग मार्ग किससे संबंधित है? उत्तर अटलांटिक का समुद्री मार्ग से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू समुद्री पतन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी में मैनचेस्टर, ऑप्शन नंबर सी में एथेंस, ऑप्शन नंबर डी में मैसीपीस। देखिए बाबू इसमें से कौन सा जो है ना आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो एथेंस जो है ना यह बाह्य पतन है। एथेंस क्या है बाबू? यह बाह्य पतन है। लेकिन कोलकाता, मैनचेस्टर, मैसीपीस जो है ना ये सभी क्या है बाबू समुद्री पतन है। क्या है? आंतरिक समुद्री पतन है। लेकिन एथेंस जो है बाबू यह बाह्य समुद्री पतन है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग बाबू जल्दी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जल्दी शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जल्दी शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि लेनिन ग्राद किस प्रकार का पतन है? ऑप्शन नंबर ए में विस्तृत पतन है, ऑप्शन नंबर बी में वाणिज्यिक पतन है, ऑप्शन नंबर सी में औद्योगिक पतन है, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो लेनिनग्राद जो है ना बाबू किस प्रकार का पतन थे? वाणिज्यिक पतन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? विश्व व्यापार संगठन का जो है ना मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी में वीनिया, ऑप्शन नंबर सी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी में वाशिंगटन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व व्यापार जो है ना संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? चैनल टनल जो है ना बाबू जोड़ता है। चैनल टनल जो है ना जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में पेरिस और लंदन को, ऑप्शन नंबर बी में लंदन को बर्लिन से, ऑप्शन नंबर सी में बर्लिन को पेरिस से, ऑप्शन नंबर डी में ब्रासिलोना से को बर्लिन से। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो चैनल पतन जोड़ता है पेरिस को लंदन से, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो चैनल पतन जो है ना जोड़ता है किसको? पेरिस से लंदन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि निम्नलिखित में जो है ना दक्षिणी अमेरिका देश में कौन ओपेक का सदस्य है? ऑप्शन नंबर ए में चिली, ऑप्शन नंबर बी में ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी में पेरू, ऑप्शन नंबर डी में वेनेजुएला। जो ओपेक का सदस्य जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेनेजुएला जो है ये ओपेक का सदस्य है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो दक्षिणी अमेरिका में जो है ना ओपेक का सदस्य है तो वेनेजुएला, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन LAIA का जो है ना बाबू मुख्यालय क्या है? ऑप्शन नंबर ए में जकार्ता, ऑप्शन नंबर बी में मिक्स, ऑप्शन नंबर डी में माउंट वीडियो, ऑप्शन नंबर सी में ब्रुसेल्स। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। LAIA का जो है ना बाबू मुख्यालय कहाँ है? माउंट वीडियो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माउंट वीडियो जो है ना इसका मुख्यालय LAIA कहाँ मुख्यालय कहाँ? तो माउंट वीडियो। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है बाबू, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी में द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी में तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी में चतुर्थक। जो आर्थिक ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है जो है ना यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है प्राथमिक क्रियाकलाप। क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप। क्रियाकलाप के बारे में हम लोग बाबू शुरू में ही चर्चा कर लिए थे अच्छे से। तो चलिए इसका जो है ना आर्थिक ग्रामीण अधिवास, यहाँ लिखिए बाबू ग्रामीण लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। पूरा प्रश्न पढ़िएगा उसके बाद आप लोग आंसर टिक करिएगा, समझे? आप लोग थोड़ा सा पढ़ें कि जो है ना आर्थिक क्रियाकलाप कौन, इसमें से कौन सा, सभी आर्थिक क्रियाकलाप है, लेकिन आप लोग पूरा पढ़ते नहीं है, जो मन में आए टिक कर देते हैं। तो आप लोग जो है ना पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, उसके क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको समझिएगा। एक बार में नहीं आता है समझ में, 2 बार पढ़िएगा बाबू, उसके बाद आप लोग टिक मार्क करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है?
जो है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? ऑप्शन नंबर ए में है लंदन, ऑप्शन नंबर बी में पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर सी में कैनबरा, ऑप्शन नंबर डी में सिंगापुर। देखिए कौन सा औद्योगिक नगर है जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्सबर्ग जो है ना औद्योगिक नगर है। क्या है? पिट्सबर्ग क्या है? एक औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो कल क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। 33 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना इथियोपिया की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए में कैनबरा, ऑप्शन नंबर सी में लुसाका, ऑप्शन नंबर डी में अदीस अबाबा, ऑप्शन नंबर डी में नैरोबी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो अदीस अबाबा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इथियोपिया की जो है ना राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा है। आप कैनबरा देख रहे हैं, कैनबरा जो है ना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है बाबू? कैनबरा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, दोनों से एक प्रश्न बनता है। यहाँ से जो है ना कई बार अगर PYQ देखिएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिएगा बाबू, तो उसमें से क्वेश्चन मिलता है जो है ना इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो अदीस अबाबा। अगर ऑस्ट्रेलिया अगर पूछ लेगा ना बाबू तो कैनबरा, याद रखिएगा, दोनों पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना परिवहन नगर है? ऑप्शन नंबर ए में सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी में है मक्का, ऑप्शन नंबर सी में है लंदन, ऑप्शन नंबर डी में है बीजिंग। इसमें से कौन सा जो है ना परिवहन नगर है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मक्का जो है ना एक परिवहन नगर है। मक्का क्या है? एक परिवहन नगर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना नियोजित नगर है? ऑप्शन नंबर ए में कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी में लाहौर, ऑप्शन नंबर सी में धनबाद, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा जो है ना नियोजित नगर है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या, किस भाषा परिवार का जो है ना बाबू जनसंख्या जो है सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए में दरवी, ऑप्शन नंबर बी में ऑस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर सी में भारतीय यूरोपीय, ऑप्शन नंबर डी में चीनी तिब्बती। देखिए किस भारतीय जो है ना बाबू भाषा परिवार का जो जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती का क्या है? सबसे कम है। कि क्या है बाबू? किसका कम है? चीनी तिब्बती का सबसे कम है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, कई बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है जो है ना किस भाषा परिवार का जो है ना जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती का। किसका? चीनी तिब्बती का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है ना जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन नंबर ए में 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 282 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 402 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में 328 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ना भारत का जो है जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2011 के जनसंख्या के अनुसार जो है बाबू भारत का जो है ना जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जो है जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए में है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी में है मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी में है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी में अरुणाचल प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ना किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिक्किम का जो है ना बाबू 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम का जो जनसंख्या बहुत सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बाबू सभी प्रश्न का आप लोग जो है ना कमेंट करते रहिएगा आंसर, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग कमेंट कर दिए, कमेंट नहीं करते आंसर कमेंट करते रहिएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो है ना जनसंख्या घनत्व, देखिए यहाँ क्या पूछा हुआ बाबू जनसंख्या घनत्व, इसको याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व जो है ना सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर घनत्व यहाँ अगर पूछेगा ना तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम बंगाल। क्या पूछ रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जो है ना जनसंख्या घनत्व अधिक है? इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का जो है ना बहुत अधिक जनसंख्या, क्या है कि जनसंख्या घनत्व जो है ना बिहार का सबसे अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ना किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व
अधिक है, तो बिहार का जो है ना जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस राज्य में जो है ना सर्वाधिक जनसंख्या में जो है ना अप्रवासी आते हैं? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे आते हैं? महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि भारत में है जो है भारत में पुरुष प्रवाह का जो है ना बाबू प्रमुख धारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर बी में नगर से ग्रामीण, ऑप्शन नंबर डी में ग्रामीण से ग्रामीण, ऑप्शन नंबर डी में नगरीय से नगरीय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। भारत में जो है ना पुरुष प्रवास का जो है प्रमुख धारा क्या है? तो ग्रामीण से नगरीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि मानव विकास सूचकांक भारत में जो है ना निम्नलिखित में से किसकी कोटि जो है उच्चतम है? ऑप्शन नंबर ए में पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में है केरल। जो है ना मानव विकास सूचकांक जो है ना किस राज्य का जो है कोटि उच्चतम है? तो केरल का जो है ना बाबू सबसे अधिक है। किसका है? तो केरल का। क्या है बाबू? केरल का जो है ना मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केरल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जो है ना साक्षरता दर उच्चतम है? ऑप्शन नंबर ए में चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी में अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर सी में दमन और दीप, ऑप्शन नंबर डी में लक्षद्वीप। जो है ना किसकी जो साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या, निम्नलिखित में जो है ना बाबू नगरों में से कौन सा जो है नदी तट पर व्यवस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में आगरा, ऑप्शन नंबर बी में कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी में है पटना, ऑप्शन नंबर डी में है भोपाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू भोपाल जो है ना वो कोई सा जो है नदी तट पर व्यवस्थित नहीं है। क्या है बाबू? भोपाल जो है ना वह भोपाल एक ऐसा राज्य है जो कोई नदी तट पर व्यवस्थित नहीं है। आप पटना देखते हैं, पटना देखे होंगे आप, गंगा नदी। कौन नदी बाबू? गंगा नदी के बगल में ही है। आप देखे होंगे कोलकाता, कोलकाता में जो बाबू गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी आप देखे होंगे। लेकिन आगरा में आप देखे होंगे यमुना नदी। लेकिन भोपाल एक ऐसा राज्य है जो नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है? ऑप्शन नंबर ए में मथुरा, ऑप्शन नंबर बी में अम्बाला, ऑप्शन नंबर सी में सिंगरौली, ऑप्शन नंबर डी में सहारनपुर। इसमें से जो है ना कौन सा खनन नगर है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिंगरौली जो है ना एक खनन नगर है। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि हरित क्रांति संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी में चाय उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी में दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। हरित क्रांति जो है ना संबंधित किससे बाबू? तो खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का जो है ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है जूट, ऑप्शन नंबर बी में है कपास, ऑप्शन नंबर सी में है कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर डी में मेस्ता। इनमें से जो है ना कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो जूट जो है ना एक रेशेदार फसल नहीं है। क्या है बाबू? जूट जो है एक रेशेदार फसल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में जो है ना कौन चाय उत्पादक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है केरल, ऑप्शन नंबर बी में असम, ऑप्शन नंबर सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी में राजस्थान। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो चाय उत्पादक नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजस्थान जो है ना चाय उत्पादक, राजस्थान में जो है चाय उत्पादन क्या होता है? थोड़ा कम होता है। तो राजस्थान जो है ना, लेकिन अभी जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना इसमें तो राजस्थान ही होगा, लेकिन राजस्थान में भी अब चाय उत्पादन होने लगा। यहाँ जो
आंध्र प्रदेश रहता, तो छत्तीसगढ़ रहता, तो उसमें थोड़ा चाय उत्पादक नहीं होता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि निम्नलिखित में जो है ना बाबू कौन खनन है। ऑप्शन नंबर ए में है गन्ना, ऑप्शन नंबर बी में है कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर सी में है मक्का, ऑप्शन नंबर डी में चुकंदर। इनमें से कौन सा जो है ना बाबू खनन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, मक्का क्या एक खनन है, क्या है मक्का क्या एक खनन है। लेकिन गन्ना देख रहे हैं, कॉफ़ी देख रहे हैं, आप चुकंदर देख रहे हैं, सब जो है ना प्लांटेशन क्या है, फार्मिंग है, क्या है सब रोपण फसल के अंतर्गत आ जाएगा, समझे। लेकिन खनन जो है ना बाबू यह मक्का जो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मक्का आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न जो है ना क्वेश्चन नंबर 85 तक है। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में जो है ना कौन जो है कपास उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में हिमाचल प्रदेश। इसमें से जो है ना कौन कपास उत्पादक नहीं है। हिमाचल प्रदेश जो है ना क्या है, कपास उत्पादक नहीं है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो एक कपास उत्पादक राज्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बाबू आप लोग जो है ना सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो जितना क्वेश्चन बताए हैं क्या करना है आपको, सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा बाबू। आप लोग जो है ना इसका जो पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि जो है ना सभी क्लास का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।